नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत कब रखना है, 16 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और साथ ही हम जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल द वास्तु डिवाइन में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करके द वास्तु डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी होती हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक चतुर्थी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इसे बड़ी चौथ के रूप में भी जाना जाता है। जो भी इस दिन व्रत को धारण करते हैं तो इससे उन भक्तों को भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। सभी प्रकार के संकटों का निवारण होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए, जो कि खास करके चंद्रोदय के समय में पूजन करना चाहिए। और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए अब जानते हैं, साल 2025 में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ, समय 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, दोपहर 1:18 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, दोपहर 3:25 पर चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से सभी भक्तजन 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 16 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:34, सूर्यास्त शाम 6:22 होगा। चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन का जो है वह रात्रि 9:58 है। राहु काल का समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:34 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:56 से शाम 7:09 तक होगा। इस दिन अमृतकाल का जो समय है वह समय शाम 6:20 से रात्रि 8:06 तक होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा होगा, संपूर्ण दिन रात तक होगा। योग व्यतिपात होगा रात्रि 12:19 तक। उसके बाद वरयाण योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन तक होगा। इस दौरान पूजन का कार्य करना, जो कि अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का, जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, सिंदूर चढ़ाइए, खास करके इन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से चौथ माता की पूजा करें। चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके इन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का या रथु फल आदि का माता को भोग लगाइए, जल से आचमनी करवाइए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें।
इस प्रकार पूजन करके फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें, चौथ माता का कथा श्रवण करें, इसके बाद आरती करें और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए। इस दौरान ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जहां तक हो सके जप करना चाहिए और अपनी कामना भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहां गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्य हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।